अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स एक थाली की तरह हैं, तो सिर्फ क्या दाल चावल खाना स्मार्ट होगा? नहीं ना। थोड़ा सब्जी, थोड़ा दही, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, राइट? बस दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स भी वैसे होने चाहिए, डाइवर्स और बैलेंस्ड। यही है एसेट एलोकेशन का कमाल। ये एसेट एलोकेशन है क्या? एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग-अलग जगह, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना और उसका एक परसेंटेज डिसाइड करना। स्टॉक्स जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है बट रिवॉर्ड भी उतना ही सॉलिड ज्यादा हो सकता है। बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ जोन, जहाँ पैसा स्लोली और स्टेडीली बढ़ता है। गोल्ड और रीट्स थोड़ा हटके और काफी काम आते हैं और आपको इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करते हैं। लिक्विड फंड्स इमरजेंसी के टाइम पर हमेशा आपके एवेंजर्स रहते हैं ये। क्यों जरूरी है ये एसेट एलोकेशन? सोचिए, कभी मार्केट क्रैश हुआ, स्टॉक्स नीचे, आपका पूरा पैसा वैसे पे वहीं पे है, राइट? तो क्या होगा? बट अगर आपने थोड़ा पैसा बॉन्ड्स, थोड़ा एफडी में, थोड़ा गोल्ड में रखा होता तो डैमेज कंट्रोल हो जाता है, राइट? यही पावर है एसेट एलोकेशन की, एक गार्ड डॉग जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है हर तूफान में। और ये एसेट एलोकेशन सेम फॉर्मेट सब किसी के लिए काम नहीं आता है, क्योंकि ये एज के हिसाब से होना चाहिए, राइट? 20s और 30s में है अगर आप, तो हमें अपना एक रॉकेट क्रिएट करना है, राइट? फाइनेंशियल रॉकेट, विच मीन्स आपको कम से कम 70% इक्विटीज में डालना पड़ेगा, 20% डेट फंड्स में और 10% गोल्ड, फुल थ्रॉटल गोल्ड मॉडल। अगर आप 30s या 40s में हैं, शादी, बच्चे, ईएमआई, तो थोड़ा सा संभाल कर चलना है, राइट? द एसेट एलोकेशन हैज टू बी स्लाइटली मोर कंजर्वेटिव। तो आप क्या करेंगे? 60% इक्विटी में डालेंगे, 30% डेट में डालेंगे और 10% ग्रोथ और गोल्ड में डालेंगे, जिससे आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगा। अगर आप 40s 50s में है तो अब वेल्थ को सिक्योर करना है, राइट? तो 50% इक्विटी में जाएगा आपका पोर्टफोलियो, 40% डेट में जाएगा और 10% अदर्स में, मे बी इट्स गोल्ड, बिटकॉइन, व्हाटएवर काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू। सो इट्स अ सेफ लैंडिंग प्रिपरेशन। अगर आप 50s के ऊपर है, आराम का टाइम है, राइट? तो यहाँ आपने प्लानिंग तो ऑलरेडी कर ली है, बट फिर भी बैलेंस प्लानिंग करना जरूरी है। यहाँ पर आप रिस्क कम उठाएंगे, तो 30 से 40% आप इक्विटी में डालेंगे, 50 से 60% डेट में और 10% लिक्विड और गोल्ड। दिस इज योर चिलिंग मोड ऑन फॉर द बैलेंस लाइफ। एक बार आपने अगर एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसे रेगुलर इंटरवल पर रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर नई जॉब मिली, आपको शादी होने वाली है, बच्चा हुआ, आपने नया घर खरीदा, तो ये सब इंस्टेंसेस है जो आपको फोर्स करना चाहिए आपका एसेट एलोकेशन को रिव्यू करने के लिए। ये सब लाइफ के माइलस्टोन्स एसेट एलोकेशन को शेक कर सकते हैं अगर आपने इन्हें रिव्यू नहीं किया। और अगर कुछ नहीं भी बदला है, तो भी एक बार साल में जरूर देख लीजिए अपने पोर्टफोलियो को। इतना तो डेंटिस्ट भी कहता है, राइट? साल भर में एक बार चेकअप तो बनता है, राइट? एसेट एलोकेशन एक भारी भरकम टर्म लगता है, राइट? बट असली पैसा यही समझने वाले लोग बनाते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो की थाली को परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करिए और देखना, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉकेट पावर फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।